और रमजान का महीना है, रूहानी के साथ साथ जिस्मानी सफाई का भी यह महीना है और बहुत से रोजादार इस दौरान वर्जिश भी करना चाहते हैं। किसी का टास्क होता है कि वेट कम कर लें, किसी का होता है ज्यादा कर लें, तो सभी के लिए बेहतरीन और कोई चाहता है कि वो एटलीस्ट फिट ही हो जाए, क्योंकि ये महीना आपकी बॉडी को क्लेंस कर रहा होता है और साथ ही साथ आपका वजन जो है वो कम भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बेहतियाती करेंगे तो आपका वजन बढ़ भी सकता है। हमारे साथ रहमान अब्बास मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर, तो हम इन्हीं से जान लेंगे कि क्या करना चाहिए, कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए, कौन सी डाइट जो है वो हमें फॉलो करनी चाहिए, ताकि रमजान के अंदर हम रोजों का भरपूर जो है वो मजा भी उठा सकें, लुत्फ भी ले सकें और फिटनेस भी बरकरार। और सबसे आम सवाल ये है रहमान भाई कि सही वक्त कौन सा है? ये कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि इफ्तारी से पहले करना है, इफ्तारी के बाद करना है, सहरी से पहले या सहरी के बाद, क्या सही? फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक। खैर, और दूसरी बात ये कि रूहानी सबको पता है कि किस तरह ख्याल रखना है, बाबरकत महीना है। हाँ, ये सवाल बड़े सुनने को मिलते हैं, मुझसे होता नहीं है, रमजान आ गया है, मेरी रूटीन ऐसी है, अच्छा नमाज पढ़। कुछ लोग तो सहरी करने के बाद वैसे ही निढाल हो जाते हैं और इफ्तारी से पहले उठते हैं, उनके लिए क्या? मैंने प्रैक्टिकली ये चीजें करके देखी कि क्या इफेक्ट आते हैं। हाँ, उसमें ये होता है कि आप खुद को उस तरफ ले जाओ, ये आपकी मर्जी है जी। बेस्ट वे मैं बताऊं, पहली बात तो ये कि खुद को मेंटली आप प्रिपेयर कर लो। आप ये देखें कि डाइट प्लान होता है इंटरमिटेंट, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, हमारे लिए तो गिफ्ट हम है। उसको बुक में पढ़ते हैं जी, अच्छा जी ये डाइट प्लान है, ये करना है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि आपने 12, 13, 14 आवर्स जितने भी बनते हैं 2 मील्स आपने लेने। हम थोड़ा हिस्ट्री या बैक पे चले जाएं तो पहले दौर में क्या होता था, 2 मील होते थे, सुबह खाना है, शाम को खाना है और फिर आपने वर्क करना है, सेम इसी तरह। लेकिन हम थोड़े से लेजी हो चुके हैं, हमें फिटनेस भी चाहिए ताकि ईद आ रही है, बेड पे बैठे बैठे चाहिए, यस एग्जैक्टली, बस सजे हुए खाने चाहिए, पकौड़े चाहिए, समोसे चाहिए। बेस्ट टाइमिंग मैं पर्सनली उसमें ये कहूँगा कि आप इफ्तार के वक्त, इफ्तार जितना भी आपका जो मॉडरेट लेवल पे है, आपने ऑयल बेस्ड चीज़ें नहीं खानी क्योंकि वो आपको लेजी करेंगी। दूसरा, आप शुगरी जो जितने भी ड्रिंक्स हैं उनसे दूर रहें, नेचुरली जितना भी घर में बनता है वो आप कर लें। मेरे ख्याल में उसका बेहतरीन तरीका तो ये खजूर खाएं, उसके बाद खाना खाएं आप, वो जो दही बल्ले, अच्छा खजूर आपका हो गया, जान छूट ग्लूकोज लेवल आपको मिल गया, आप थोड़ा सा प्रोटीन, अगर एग बनता है वो ले लें, अगर चिकन थोड़ा सा पीस है वो आप ले लें, ठीक है। उसके अलावा आप चिप्स वगैरह कर सकते हैं साथ, लेकिन ऑयल नहीं। आप उसको अच्छा चिप्स सब कर सकते हैं लेकिन ऑयल नहीं, तो ऑयल के बगैर पानी में बनाना, एयर फ्राई करना आपने ना। अच्छा चलिए मान लें कि एयर फ्राई नहीं है मेरे पास, उसको बॉयल करके थोड़ा सा आप सॉल्ट वगैरह, ब्लैक पेपर लगा के आप थोड़ा सा टेस्टी वगैरह कर सके। यही समझ ले कि दही भल्ले को आप मसालों के बगैर या ब्लैक पेपर में आपने बना लिया। इन शॉर्ट के मीठी चीजें, तली हुई चीजों से इज्तिनाब बढ़ती है। अब आए एक्सरसाइज की तरफ। सही टाइम एक्सरसाइज का इफ्तारी के बाद आप कह रहे हैं, उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो कि घर पे भी हो सकती हैं और फिर जिम में? तो अच्छा, नमाज आपने पढ़ के, आपने पहले खा लिया, नमाज आपने पढ़ ली, देन आपके वर्कआउट का टाइम हो गया। आप उसमें चाहे 15 से 20 मिनट आप खुद को दे लें, डेली 1 मिनट बढ़ता जाएगा तो आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। आप फर्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं घर में करना चाह रही हूँ तो इसको मैं कैसे करूँ? जी, मौसम भी बहुत अच्छा है इस रमजान में, परफेक्ट टाइम। हाँ परफेक्ट टाइम है। उसमें यह है कि बेस्ट आप छत पे चले जाएं, इजी है। ओपन एयर में आप वर्कआउट करें, पहले आप थोड़े से वॉक स्टेप में लाइट स्टेप जंप अप कर लें। उसके अलावा क्योंकि आपका बॉडी वेट आपका 60, 70, 80, 90 किलो है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, तो फिटनेस के लिए परफेक्ट है। सिंपल मूव मैं आपको बताता हूँ अपर बॉडी के लिए। फर्स्ट चार अगर आप मूव्स हमें बता दें खड़े होके भी, और एक मैट बिछा लें अपने रूम में या टेरेस पे। सिंपल देखें, अगर आपने ऊपर छत पे जाना तो मैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें अपर बॉडी आप फर्स्ट वॉक करें स्पीड के साथ, टाइम नोट करें, ब्रेक नहीं इसमें आपने लेनी, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेट आर्म के साथ आपने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने 15 रैप्स आपने करने हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह कर सकते हैं, एक ट्रेनिंग सर्किट, दूसरी ट्रेनिंग सर्किट, तीसरी ट्रेनिंग। उसमें यह कि आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी। उसके बाद आप इस तरह रिंग एक बना लें, कोर अप, चेस्ट टाइट, राइट एंड लेफ्ट, ब्रीदिंग सर्कुलेशन को नॉर्मल रखना, ये आपके कोर एरिया के लिए हो गया। और आपके साइड्स को भी आपको एग्जैक्टली फर्स्ट आपने वॉक कर ली, एक बार फिर से करके बताएगा। स्ट्रेट, ठीक है, चेस्ट अप, कोर टाइट, इसको टाइट आपने रखना है, देन मूव राइट एंड लेफ्ट। ओके, आपकी बॉडी पूरी मूव नहीं कर रही, जैसा यस, अपर बॉडी मूव कर रही है। उसके बाद आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, सिंपल, सबको पता है स्क्वाट्स, लेकिन स्क्वाट्स में आपने क्या करना है, आपके नीज, आपके फुट फिंगर सेम एक लेवल पे हो। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें, लेवल थोड़ा सा ना टेढ़ा हो जाता है। सिंपल, आपने या तो चेयर आपने रख ले या डाउन इस तरह नॉर्मली, चेयर रख सकते हैं अगर मुझसे नहीं लगते। जी जी, ये परफेक्ट एक्सरसाइजेज है, बेसिक, ये वार्म अप। अच्छा, ये किस लिए है जो अभी आपने? आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स के लिए, ग्लूट्स के लिए है। और देखें, बिगेस्ट आपका मसल आपके थाइज है,
सेकंड आपका बिगेस्ट मसल आपकी बैक है, थर्ड आपका कोर है। हम इन दोनों को इग्नोर करते हैं, फिर कहते हैं कि इससे हमारी जान जाती है। सारी बॉडी मेरी किस पे स्टैंड है? मेरी थाइस पे। अगर मैं इसको स्ट्रांग नहीं करूंगा तो क्या होगा? मेरे नीज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, मेरे जॉइंट्स में एक एज के बाद, 30 के दर्द, हाँ, जोड़ों के दर्द। और एक और रहमान, अभी जो चल रहा है, कुछ लोग इस बात की भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी टांगों में दर्द रहती है रोजा अफ्तार करने के बाद या रोजे के अंदर जब होते हैं तो टांगों में मुसलसल दर्द रहती है। वो किस वजह से है? देखिए, किसी चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर चलना फिरना नहीं है इस वजह से? एक नॉर्मल पर्सन को विटामिन डी 500 mg चाहिए एक पर्सन होल डे में, आपने कवर करना है। अब आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास पैसे थोड़े, मैंने कैसे मैनेज करना है, अगर है मैं ले सकता हूँ तो उसको कैसे करना है। एक एथलीट पर्सन को 1000 mg चाहिए। आप इमेजिन करें कि हमारी डाइट में क्या वो 500 पूरा हुआ? नहीं हुआ। हमने गुड फैट लेनी है, चाहे हम बटर से ले लें, वो हमने एवरेज करी, क्योंकि ड्राई हो जाते हैं। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी उसमें हमें बोन्स के लिए चाहिए। नहीं, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉन्डोटाइन, MSM, जिंक, कैल्शियम एंड डी। ये आपका एक मेन पैकेज बनता है बोन्स के लिए। तो ये डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके नो आप नेचुरली जो है ना मार्केट से ले सकते हैं। अच्छा, साथ साथ अगर आप हमें बेली के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में 80 to 90% लोगों का मसला है बेली फैट है, उसको कैसे कम करें? आप इमेजिन करें फैट जो है ना सबसे पहले 3 जगह पे आके स्टोर होती है। फर्स्ट आपका ब्लोटेड फेस हो जाता है, फिर लोअर बेली हो जाती है, या तो आपके ग्लूट्स पे आ जाएगी। तो ये सबसे पहले, और ये बेली को कम करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम मेरे ख्याल में इफ्तारी से पहले का नहीं है? देखिए, अगर तो आप में फैट 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, हाँ, इफ्तारी से पहले, अगर आपने जान नहीं छुड़ानी। जान ठीक है। अगर आपने एटलीस्ट मतलब कुछ ना होने से बेहतर है कि आप इफ्तारी से पहले। लेकिन जुनैद बजिद है कि वो इफ्तारी से पहले करेंगे, इफ्तारी के बाद उनकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है। सच्ची बताऊं कि सिर्फ इनसे 3-4 दिन होगा, उसके बाद नहीं, क्योंकि अच्छा कुछ एक्शन बता दें। ओके, सिंपल, बेली को कम करें। ये मॉर्निंग क्रंचीज इसको हम कहते हैं कि कहीं भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। इसमें हाई रेपिटेशन कर सकते हैं। आर्म्स स्ट्रेट अप, कोर टाइट, सिंपल। इसको 90 डिग्री में बेंड करूंगा, ब्रीद इन फर्स्ट करूंगा, देन ब्रीद आउट। अब आप इसको वेट के साथ भी कर सकते। कोई फुटबॉल ले लें, कोई राउंडेड चीज ले लें, कोई वेट वाली, किलो 2 किलो में ना, अब आप ले लें 1.5 लीटर की, हाँ, उसको आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है, लेकिन ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप इसको 1 वीक करके देखें। आपका 90 डिग्री में बेंड होना है। यस, एग्जैक्टली। ब्रीद इन, आप टोटली नहीं हो सकते एकदम ना। 15 रैप्स इसको आपने करने हैं। 15 रैप्स, 3 सेट्स। कोई भी ट्रेनिंग है 3 सेट्स, उसके 15 रैप्स होने चाहिए। ये मल्टीप्लाई बनेंगे आपके 45। ज्यादा करना चाह रहे हैं तो उसमें मुजायका तो दूसरी ट्रेनिंग अगर आप एक ही दिन में हाँ ठीक है, करना चाह रहे हैं। हाँ, दूसरी ट्रेनिंग चले, ठीक है, एक ये हो गया, उसके बाद 3 सेट। सिंपल आपने ये करना है। और उसके अलावा आपका लास्ट जो पैकेज होना चाहिए आपका वैक्यूम। ओके, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो कैसे? हमारे उसमें बेस्ट ये है कि वैक्यूम, इसको आपको मैं स्टैंडिंग पोजीशन में बताता हूँ, अदरवाइज योगा डिफरेंट मूव्स आपने देखे हैं। दोनों हाथ आपने स्ट्रेट, ब्रीद इन, कोर टाइट। अभी मैं खामोश होऊंगा क्योंकि मैं काउंट करूंगा, लेकिन आपने सांस को रोकना है। ब्रीदिंग, जितना आप इस एब्डोमिनल को आदत डालेंगे कोर को स्टिफ करने की, ये अपनी जगह शेप अप होना शुरू हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। आपने अपनी सांस को रोक के रखना है। यस, एग्जैक्टली। आप कोई भी काउंटर पास रख ले। अच्छा, प्लैंक्स वो कितने इफेक्टिव हैं? और बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप इसको किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। किसी चीज को होल्ड करके आप कर सकते हैं, फ्लोर पे आप कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों चीजों की अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मैं कहता हूँ कि गोल्ड हो जाएगा और आप में चेंज। थैंक यू सो मच रहमान भाई। उम्मीद करते हैं इनमें से कम से कम आधी चीजों पर भी आप अमल कर लें और वर्कआउट करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा वर्जिश को बनाइए। और अपनी जिंदगी को कम से कम आप डेली के 10 से 15 मिनट या 20 मिनट दे दीजिए और फिर उसका कमाल देखिए।